ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करें, कम भी नहीं। अरे भाई, ये सब बोल के तुमने तो हमें कंफ्यूज ही कर दिया। अभी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अवॉइड करते हो तो आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है। देखो, हम जितने तब हम हमारे मसल्स को फोर्स करते हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन वो तभी ग्रो होगा जब आपको वेट इंक्रीज करना तो है, लेकिन तभी जब आप प्रॉपर जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो। सिर्फ ये करने से काम नहीं चलेगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए जो अपना कैलोरी इनटेक काउंट नहीं करते हैं। आपका बॉडी वेट इंक्रीज होने के बाद भी आप उन्हीं सेम वेट को लगा रहे हो, तब सोच लो आपका फैट गेन हुआ है, मसल नहीं। और इसका सोल्यूशन यही है कि आप आपके डाइट में यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत गलतियाँ करी, और अगर मैं उन गलतियों को उस टाइम पे ना करता, आज मैं एक और ज़्यादा अच्छा फिजिक बना पाता। मैं चाहता हूँ कि आप भी उन गलतियों को ना करो और आप भी अच्छे से जल्दी मसल गेन कर लो। इसीलिए मैं आज आपको वो गलतियाँ 5 पॉइंट्स में प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिससे आप उन गलतियों को आसानी से समझ पाओगे और उन गलतियों को अवॉइड कर पाओगे। और वो गलतियाँ बहुत कॉमन है, ज़्यादातर बिगिनर्स उन गलतियों को करते हैं, जिससे उनका मसल बिल्डिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है या फिर किसी का तो मसल गेन होता ही नहीं है। हाय, मेरा नाम सुरंज्योति रॉय है एंड मैं आपको आपके फिटनेस जर्नी में हेल्प करूंगा। तो अगर आप बेस्ट कंटेंट पाना चाहते हो एंड आपके बॉडी को फिट रखना चाहते हो, बने रहो वीडियो में एंड तक। बहुत टाइम तक जिम करने के बाद भी मसल गेन ना होना कितना बुरा फील करता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने भी इस प्रॉब्लम को एक टाइम पे फेस किया था। और जब ऐसा होता है तब एक बिगिनर यही सोचता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तब मेरे मसल्स शायद से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर देता है, तब जाके उसका मसल रिकवर ही नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में आते हो, तब मसल गेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करें, कम भी नहीं। अरे भाई, ये सब बोल के तुमने तो हमें कंफ्यूज ही कर दिया। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सिंपल भाषा में ये चीज़ समझा देता हूँ। आपको एक हफ्ते में हर एक मसल ग्रुप का 15 से 20 सेट करना है। 15 से 20 सेट जो मैंने आपको बताया है, ये टोटल नंबर ऑफ सेट है। क्या फिर से कंफ्यूज हो गए? ठीक है, आपको अभी एक एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। मान लो आप बाइसेप्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो। फर्स्ट सेशन में आप बाइसेप्स का 2 एक्सरसाइज लगाते हो। उन दोनों एक्सरसाइज में आप 4 सेट लगाते हो। टोटल कितना हुआ? फर्स्ट सेशन में आपने लगाया 8 सेट। सेकंड सेशन में भी आपने लगाए 2 एक्सरसाइज। दोनों एक्सरसाइज का आपने लगाया 4 सेट। टोटल कितना हो गया? 8 सेट। अगर हम दोनों सेशन का टोटल करें, तब फर्स्ट सेशन में आपका टोटल नंबर ऑफ सेट हुआ 8। सेकंड सेशन में भी आपका टोटल नंबर ऑफ सेट हुआ 8। टोटल कितना हुआ? 16 सेट। तो आपका बाइसेप्स का एक हफ्ते में आप 16 सेट लगा रहे हो। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है बाइसेप्स का, ये हर एक मसल ग्रुप में अप्लाई होगा। ऐसे ही काउंट करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ सेट। जो ये टोटल नंबर ऑफ सेट है, टोटल नंबर ऑफ सेट आपका एक हफ्ते में 15 से 20 ही रहना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा। अभी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अवॉइड करते हो तो आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है। देखो, हम जितने भी कैलोरीज खाते हैं पूरे दिन भर, वो सारे कैलोरीज हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है। जिसका डाइजेशन अच्छा है वो ज़्यादा कैलोरीज एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका डाइजेशन बुरा है वो ज़्यादा कैलोरीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो मान लो 2 लड़के हैं, एक का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है श्याम। राहुल का डाइजेशन अच्छा है और श्याम का डाइजेशन उतना अच्छा नहीं है। राहुल अगर एक अंडा खाता है और श्याम भी एक अंडा खाता है, तो एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। राहुल 6 ग्राम से 5-6 ग्राम प्रोटीन आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा है। दूसरी तरफ श्याम का डाइजेशन अच्छा नहीं है, इसीलिए वो राहुल भी 6 ग्राम प्रोटीन खा रहा है, श्याम भी 6 ग्राम प्रोटीन खा रहा है। दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन श्याम जो 6 ग्राम प्रोटीन खा रहा है वो 6 ग्राम का 6 ग्राम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा नहीं।
और एंड में अच्छे रिजल्ट्स किसको मिलेंगे? राहुल को। तो देखो, दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन किसको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहा है? राहुल को, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा है। इससे मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको आपका डाइजेशन भी अच्छा करना है। आप जितना भी खा लो, बहुत ज़्यादा खा लो, फिर भी अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तब आपको मसल गेन करने में प्रॉब्लम फेस होगा ही होगा। डाइजेशन अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? डाइजेशन अच्छा करने के लिए आप आपके डाइट में दही, सलाद को ऐड करो। और अगर फिर भी आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाके थोड़े मेडिसिन खा लो, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। और बिजी लाइफस्टाइल के लिए, बिजी शेड्यूल के लिए बहुत से लोग हड़बड़ी में खाना खाते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी खाना खाने के लिए ट्राई करते हैं, और ऐसे में वो अच्छे से उस खाने को चबाते भी नहीं है, और ये गलत है। अगर आप हड़बड़ी में बहुत जल्दी से जल्दी खाने को अच्छे से नहीं चबाकर खाते हो तब आप अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आपको धीरे धीरे जो भी आप खाते हो उसे अच्छे से चबाकर खाना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं समझा देता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब आपके वर्कआउट का इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना है। सिंपल भाषा में अगर बोलो तो वर्कआउट को आप धीरे धीरे चैलेंजिंग बनाते जाना है। और जब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं तब हम हमारे मसल्स को फोर्स करते हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन वो तभी ग्रो होगा जब आपका डाइट और रेस्ट प्रॉपर है। बात कर रहे थे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में, रिटर्न आते हैं उस टॉपिक में फिर से। तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर पाओगे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का बेस्ट तरीका क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। फर्स्ट तरीका है वेट इंक्रीज करना। मान लो आप आज डेडलिफ्ट 100 केजी लगा रहे हो। जब आप नेक्स्ट टाइम डेडलिफ्ट लगाओगे तब आप 5 केजी वेट ज़्यादा इंक्रीज कर दो। दोनों साइड में आपने 2.5 का प्लेट ऐड कर दिया, टोटल आपने 5 केजी ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप 105 केजी का डेडलिफ्ट कर रहे हो। ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। आपको वेट इंक्रीज करना तो है, लेकिन तभी जब आप प्रॉपर फॉर्म के साथ उस एक्सरसाइज को कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा वेट ले रहे हो और प्रॉपर फॉर्म के साथ नहीं कर रहे हो तब इंजरी होने का भी चांसेस बहुत है। ट्राई करो कि आप वेट भी ज़्यादा ले रहे हो और प्रॉपर फॉर्म के साथ भी कर। ज़्यादा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ईगो लिफ्टिंग करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वेट लेना है, लेकिन उतना ही हैवी वेट जितना आप अच्छे से हैंडल कर पाओ। जो सेकंड तरीका है वर्कआउट के बीच में रेस्ट टाइमिंग को कम करने का। मान लो आप हर एक सेट के बीच में रेस्ट 2 मिनट का ले रहे हो, 2 मिनट को आप 1 मिनट कर दो, ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। लेकिन अगर आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो तब आपको रेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। जो तीसरा तरीका है वो है एक्सरसाइज का फॉर्म और टेक्निक ठीक करना। ज़्यादातर बिगिनर्स का फॉर्म और टेक्निक ठीक नहीं होता है। जब आप अच्छा फॉर्म सीखोगे और अच्छे टेक्निक के साथ उस एक्सरसाइज को करोगे, ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। तो फॉर्म आप कैसे ठीक कर सकते हो? आप नंबर 1 तो जिम में जो आपके ट्रेनर है उनसे गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आप यूट्यूब में से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सिर्फ ये करने से काम नहीं चलेगा। आपको आपका बॉडी वेट भी ट्रैक करते रहना है। अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं तो मेरा बॉडी वेट ट्रैक करते ही रहता हूँ, ये कैसे हमें हेल्प करेगा मसल गेन करने में? देखो, बॉडी वेट ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए जो अपना कैलोरी इनटेक काउंट नहीं करते हैं। आपको ये चेक करते रहना है कि आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं। अगर आपका बॉडी वेट कम हो रहा है तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, तब आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका बॉडी वेट इंक्रीज होने के बाद भी आपका वेट लेने का कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, मतलब आप पहले जो भी वर्कआउट करते थे उनमें जो भी आप वेट लगाते थे, आपका बॉडी वेट इंक्रीज होने के बाद भी आप उन्हीं सेम वेट को लगा रहे हो, तब सोच लो आपका फैट गेन हुआ है, मसल नहीं। और इसका सोल्यूशन यही है कि आप आपके डाइट में प्रोटीन ज़्यादा ऐड करो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो दही, मिल्क, पनीर, चिकपीस ये सब ज़्यादा खाओ। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो पता ही है, फिश, एग, मीट ये सब आप ज़्यादा खाओ। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम हमारे मसल को हफ्ते में 2-3 बार ट्रेन करते हैं तब वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन ज़्यादातर बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो हर एक मसल को डेली ट्रेन करते रहते हैं।
एग्जाम्पल लेके अगर समझाओ तो एक लड़का है, वो बाइसेप को मंडे को भी ट्रेन कर रहा है, ट्यूसडे को भी ट्रेन कर रहा है, वेडनेसडे को भी ट्रेन कर रहा है। बीच में उसने रेस्ट ही नहीं दिया मसल को रिकवर होने के लिए। तब मसल ग्रो तो नहीं होगा, उल्टा मसल लॉस होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसे ट्रेन नहीं करना है। एक मसल को ट्रेन करने के बाद आपको उससे रिकवर होने का टाइम देना है। कितना टाइम देना है? 48 आवर्स। उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो। तो अगर आपने मंडे को बाइसेप ट्रेन किया, नेक्स्ट आपको फिर से थर्सडे को या फिर फ्राइडे को आप बाइसेप ट्रेन कर सकते हो। और ये सिर्फ बाइसेप मसल में नहीं, ये हर एक मसल में अप्लाई होता है। आपको हर एक मसल को मिनिमम 48 आवर्स का टाइम देना ही चाहिए रिकवर होने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5 गलतियां आपने जान लिया है जो बिगिनर्स करते हैं मसल गेन करते हुए। लेकिन सिर्फ गलतियों को अवॉइड करने से आप जल्दी मसल गेन नहीं कर पाओगे। कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। और अगर आप उस वीडियो को देखते हो, आपको मसल गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो स्क्रीन पे वो वीडियो आ रहा है, जाओ एंड उस वीडियो को चेकआउट करो।